नमस्कार, मैं मनीष ठेनुआ स्वागत करता हूं आपका जेसी बोस विश्वविद्यालय के पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में बात करेंगे द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग। इतिहास का सबसे जिंदा दिल इंसान। शरीर से तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से ज़्यादा ताकतवर। शरीर से पूरी तरह अपंग व्हील चेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम आदमी से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। स्टीफन हॉकिंग जब वह 21 साल के थे, डॉक्टर ने पाया कि उनको एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि स्टीफन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर की भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। इस महान वैज्ञानिक की 15 ऐसी बातें जानेंगे जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु से बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो की मृत्यु हुई थी, उसके पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ था। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म वाले दिन स्टीफन जी की मृत्यु हुई। गजब की बात ये है कि ये तीनों अपने समय से सबसे महान साइंटिस्ट रहे। नंबर 2, 2010 में दिए एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप अपने बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ 3 अहम सलाह देना चाहूँगा। पहली, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरा, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है, और बिना काम के जिंदगी खाली है। और नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग सन 2010 में उन्होंने कहा था कि वो 8 साल का होने पर पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे, और ग्रेड स्कूल से लेकर उनके ऑक्सफोर्ड जाने को वह एक लेजी स्टूडेंट थे। एक मिडडोर स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने स्टीफन को स्कूली दिनों में आइंस्टीन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम यूनिवर्स में गजब अंडरस्टैंडिंग थी। नंबर 4, एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गाइडेंस में पब्लिश्ड हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। नंबर 5, स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ये लगता है कि एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियन रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 6, 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर एलियंस हमारी पृथ्वी पर विजिट करेंगे तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। नंबर 7, वैसे तो स्टीफन हॉकिंग साइंटिफिक कमेटी में पहले से ही फेमस थे, लेकिन वास्तव में वह एक आम लोगों की अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनके साइंस बुक अ ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश्ड हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी। 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही, और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। इस बुक की 1 से 1.5 करोड़ से ज़्यादा कॉपी बिक चुकी हैं। नंबर 8, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वह पूरी तरह अपंग हो चुके थे। स्टीफन की ये बुक कॉस्मोलॉजी पर है, और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल पर लिखा है। स्टीफन एक फेमस साइंटिस्ट थे ही, लेकिन वह बहुत से टीवी शो जैसे द स्टार ट्रेक एंड द
सिम्पसन और द बिग बैंग थ्योरी में नजर आ चुके हैं। नंबर 10, BBC को दिए एक इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था स्पेस में ट्रैवल करने की उनकी लंबे समय से ख्वाहिश थी। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उनको एक स्पेस शटल में ले गए और वहाँ स्टीफन को जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग करीब 4 मिनट तक वेटलेस रहे। नंबर 11, स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में ये बात कहते हुए कहा था IT, न्यूक्लियर पार, महामारी, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी वह कारण हैं जो दुनिया को अंत की तरफ लेकर जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि मुझे लगता है मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 साल हैं, जब तक ये पृथ्वी मनुष्य में रहने लायक न बचेगी तब उनके पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की ज़रूरत है। नंबर 12, बीमारी की वजह से स्टीफन का पूरा शरीर बेजान हो गया था। वो ना लिख सकते थे और ना ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई किताबें लिखी। ये किताबें उन्होंने अपने स्पीच सैनिटाइजर की मदद से लिखी थी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था जिसकी मदद से वह अपने गाल की मांसपेशियों के कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करते थे और इस डिवाइस से लोगों से बात कर पाते थे। स्टीफन हॉकिंग, जब कोई व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वह सोचता था कि वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जाता है, शरीर नहीं। जब व्यक्ति उनके सामने खड़े होकर उनसे बात करता था तब उन्हें पता चलता था कि वो एक ऐसे अद्भुत इंसान से मिल रहा है जिसे किसी की सहानुभूति, सहायता और दया की जरूरत नहीं, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद वह सब काम कर सकते थे, यहाँ तक कि वह दूसरों के कामों को करने की सक्षम इच्छा रखते थे। पूरी तरह से दिव्यांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित करके दिखाया कि इंसान का खुद पर पूरा विश्वास हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, पिछले 49 साल से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं। मुझे मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। तो ये थी कुछ ऐसी बातें द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग की। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तब तक के लिए मैं मनीष लेता हूँ आप सबसे विदा। आपका इस पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।